Hello everyone, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रीपोजिशन सीरीज का ये सेकंड पार्ट। वैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की हम लोगों ने ढेर सारी वीडियोस को पढ़ा था और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी एक वीडियोस हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। और ये प्रीपोजिशन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस। ये जो प्रश्न हैं प्रीपोजिशन पर बेस्ड हैं और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th 9th 10th में प्रीपोजिशन फिल करने के रूप में और 11th 12th में सिंटैक्स का जो एक चैप्टर है जो 2 मार्क्स का आता है उसके अंतर्गत पूछा जाता है। आइए देखें। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब गुड के साथ आन लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, ये आपको सोचना है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है लोगों के बीच में। आज मैं उसे दूर कर देता हूँ। गुड एट तो होता है, लेकिन गुड एट तब होगा जब एनी प्रैक्टिकल टैलेंट हो, जैसे पेंटिंग, स्किल्स, एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ हो। और गुड के साथ आन भी होगा, जैसे कोई पियानो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो तो गुड आन हो जाएगा। तो गुड एट भी होगा, गुड आन भी होगा और गुड इन भी होगा। कब? जब एकेडमिक सब्जेक्ट हो। अगर यही होता कि ही इज गुड डैश कैलकुलेशन, तब तो निश्चित रूप से ऐट आता, क्योंकि एक्टिविटीज उसकी आती। यहाँ एकेडमिक सब्जेक्ट की बात की जा रही, यहाँ इन हो जाएगा। तो ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए इन हो जाएगा। अगर कोई किसी पेंटिंग में, स्किल में या किसी एक्टिविटीज़ में, किसी टास्क में, वर्क में गुड है, तब तो वहाँ एट होगा। लेकिन अगर एकेडमिक सब्जेक्ट है तो इन होगा। तो ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। सेकेंड, माई अंकल विजिटेड मुंबई डैश दशहरा हॉलीडेज। तो दशहरा अवकाश के दौरान, छुट्टियों के दौरान मेरे चाचा मुंबई गए। तो के दौरान की इंग्लिश ड्यूरिंग होती है। प्रीपोजिशन ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। तो ये जो बीच में ड्यूरिंग लिखा है ये फिल कर देंगे। थर्ड है द हाउस इज डैश फायर एट इन आन। वेरी गुड, आन ही होगा। आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। द हाउस इज ऑन फायर। फोर्थ है द सन सेट्स डैश द वेस्ट। तो सूर्य पश्चिम में छिपता है। सेट्स इन द वेस्ट, तो आपका इन प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है शी इज सफरिंग डैश फीवर। सफरिंग ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसा ही है। सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम हो जाएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड 2 hours। हैज़ बीन, हैव बीन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए दिमाग में। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ B1 में अगर ING लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब निश्चित समय कौन कौन हैं?
सुबह दोपहर शाम बजे वर्ष। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड डैश 2 आवर्स, 2 घंटे से कठिन परिश्रम कर रहा है। अब पता नहीं कब से 2 घंटे, तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, अभी हम लोगों ने देखा था 2 बार टाइप हो गया, डैश 2 आवर्स, तो फॉर ही होगा। नेक्स्ट है, आई यूज्ड डैश लिव इन प्रयागराज। यूज्ड ये मॉडल एक्जिलरी है, हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन को लेकर चलती है। तो आई यूज टू लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहा करता था। यूज्ड टू, आई यूज टू लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहा करता था, तो टू प्रीपोजिशन फिल हो जाएगी। नेक्स्ट है, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल एट अपॉन ऑन इन। आन तो स्थिर हो, कोई चीज़ उस पर हो, स्थिर हो तब होता है। इन तो मे के अर्थ में होता है और वो भी स्थिर, तो यहाँ अपान होगा। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स फाट डैश करेज, तो बाय विथ फ्रॉम दिया है ऑप्शन में, और फाट विथ करेज, तो फाट विथ करेज, द सोल्जर्स फाट विथ करेज, विथ सही हो जाएगा आपका। रितु इज अशेम्ड डैश हर फोली, तो अशेम्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप एकदम लर्न कर लीजिए। अशेम्ड ऑफ, तो रितु इज अशेम्ड ऑफ हर फोली, तो आप प्रीपोजिशन फिल हो जाएगी। नेक्स्ट, द पुलिसमैन रैन डैश द थीप, तो सिपाही चोर के पीछे भागा, पीछे के लिए बिहाइंड, आफ्टर, बिसाइड्स, आफ्टर यहाँ सुटेबल रहेगा। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीप, आफ्टर प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगी। आई डोंट पे अटेंशन टू फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एकदम लर्न कर लीजिए। अटेंशन टू, तो आई डोंट पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस, अटेंशन हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेके चलता है। ही हैज़ बीन चार्ज विथ डेफ्ट, चार्ज्ड विथ, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, चार्ज्ड विथ। ये लास्ट 2 बचे हैं आज के सेशन का। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि 9th से 12th तक के सभी चैप्टर और मोस्टली ग्रामर के भी सभी पोर्शन को कवर किया गया है और आप इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो 14th है, डोंट लाफ डैश अदर्स, तो लुक एट लाफ एट नॉक एट, लुक एट लाफ एट नॉक एट, लुक एट लाफ एट नॉक एट, 2-3 बार इसे बोल देंगे या सुन लेंगे तो लर्न हो जाएगा। लुक एट लाफ एट नॉक एट, तो डोंट लाफ एट अदर्स, एट करेक्ट हो जाएगा। राहुल इज वीक डैश इंग्लिश, अब वीक के साथ इन होता है, वीक इन। अभी आपने देखा गुड के साथ भी इन था, वीक के साथ भी इन है। गुड के साथ एट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हमने क्लियर किया था कि गुड एट तब होगा जब एनी प्रैक्टिकल टैलेंट दिखाना हो, कोई पेंटिंग हो, स्किल हो, कोई एक्टिविटीज हो, तब ऐट आएगा। गुड के साथ ऑन तब आएगा जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, प्ले कर रहे हो, जैसे पियानो, तबला, हारमोनियम, म्यूजिक, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तब ऑन आएगा। और कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है तब गुड इन होता है, और वीक है तब तो इन कंफर्म है। तो राहुल इज वीक इन इंग्लिश। प्रिय छात्रों, प्यारे दोस्तों, विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये
एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।